अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फैज़ान फ़ारूक है और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग लॉसेस फॉर इंडिविजुअल का एक छोटा सा टॉपिक जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ रिलीफ। लिमिटेशन ऑफ रिलीफ क्या है, कब अप्लाई होती है, टॉपिक हमने पूरा पढ़ा दिया आपको। हमने लॉस से रिलीफ अप्लाई करना, ओपनिंग या लॉस रिलीफ, टर्मिनल लॉस सब बता दिया। लेकिन ये जो लिमिटेशन है रिलीफ की, ये आज तक अप्लाई नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन थे कि ये होते हुए भी अप्लाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप पेपर की बात करेंगे, एग्जाम में जब आप बैठे होंगे, तो आप जब लॉस के रिलीफ अप्लाई करना लगेंगे तो ये कंडीशंस आपके जहन में होनी चाहिए हर क्वेश्चन से पहले। पिछले क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं लॉसेस के, आप उसको देख लीजिएगा इस वीडियो देखने के बाद। वहां पे कहीं पे भी ये अप्लाई नहीं हो रहा था, या अप्लाई हो रहा था तो जो हमने सॉल्व किया वो सही आंसर है। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे है, ये देखना। सबसे पहले तो याद रखना, लिमिटेशन ऑफ रिलीफ अप्लाई होती है उस वक्त जब आप रिलीफ क्लेम करते हो टोटल इनकम से। यानी कैरी फॉरवर्ड में ये अप्लाई नहीं होगी, टर्मिनल लॉस में ये अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें ट्रेडिंग इनकम से एडजस्ट होती हैं। ये लिमिटेशन ऑफ रिलीफ सिर्फ उस वक्त अप्लाई होती है जब आप अपने लॉसेस का क्लेम टोटल इनकम से करते हैं। यानी लॉसेस के रिलीफ को क्लेम आप करते हैं टोटल इनकम से, तो ये अप्लाई हो जाती है। अप्लाई कैसे होती है भाई, ये कहते हैं कि मैक्सिमम आप जो रिलीफ ले सकते हो वो ग्रेटर ऑफ होगा। ग्रेटर ऑफ किसका? 50,000 या 25% ऑफ ATI। 50,000 is the fixed amount and 25% of ATI। अब ATI क्या होती है भाई? तो ATI निकालने का उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मेट है। टोटल इनकम माइनस ग्रॉस पेंशन। अब पेंशन आपको मैंने बताया है शुरू में कि ये इस तरह से पेंशन हो या गिफ्टेड, वो बाय डिफॉल्ट नेट होते हैं अगर क्वेश्चन ने कहा ना हो, और उसको हम इस फॉर्मूले से ग्रॉस अप करते हैं। ठीक है, और वो बैंड्स वगैरह की लिमिट्स को बढ़ाने वाली कहानियां हमने पढ़ी हैं। ATI एक अलग चीज है। जब भी लॉस का क्वेश्चन आएगा, जब ATI की बात होगी, और ATI कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। ATI का 25% या 50,000 इज द मैक्सिमम रिलीफ अमाउंट जो आप ले सकते हैं जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रेडिंग लॉस को। अब वो, सॉरी, कैरी फॉरवर्ड नहीं, या तो ट्रेडिंग लॉस को आप टोटल इनकम से एडजस्ट करते हैं। अब टोटल इनकम से एडजस्ट आप करंट ईयर में भी करते हैं और पिछले साल में भी करते हैं। टोटल इनकम से कैसे होगा? अब इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स के लिए हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, जिसका नाम है शीतल। ठीक है, तो क्वेश्चन एक मरतबा रीड कीजिए सुकून के साथ। तो भाई शीतल है, उनका टैक्स एडजस्टेड अमाउंट्स आपके सामने हैं। ठीक है, अब ईयर एंडेड 2 साल है। बिजनेस शुरू की डेट नहीं है, बिजनेस की क्लोजिंग डेट नहीं है, मतलब ऑनगोइंग का सीधा सीधा सवाल है। यानी हमें लॉस को एडजस्ट करना है। अब देखो ये लॉस है, आगे का डेटा है नहीं, तो करंट ईयर और कैरिड बैक। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। अब यहाँ पे लिमिटेशन अप्लाई करनी है, कैसे होंगी देखिएगा। पेंशन भी दिया हुआ है, ग्रॉस है, सेविंग इनकम यानी अदर इनकम भी है, और ये टोटल इनकम के अगेंस्ट ही लेना चाह रहा है। अब हम अपना फॉर्मेट तो बनाए ना। जो हमारा फॉर्मेट है, 2 साल है, 2021 और 21-22। ट्रेडिंग प्रॉफिट, कैपिटल अलाउंस के बाद वाला ये प्रॉफिट होता है। 64,000 यहाँ है, और लॉस की जगह हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब जिस साल लॉस है उस साल एडजस्ट होगा या कैरिड बैक होगा, लेकिन टोटल इनकम से होगा। सेविंग इनकम यानी अदर इनकम का नाम दिया हुआ है। सेविंग हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, कुछ भी नाम से दे सकता है, उसकी मर्जी है। तो उसने दिया हुआ है भाई 63,000। चलो भाई, हमने लिख दिया। और कोई इनकम नहीं है, टोटल करेंगे। टोटल का नाम होता है टोटल इनकम। यहाँ तक तो सेम है जो हम पढ़ के आए कि किस तरह से करते हैं। और ये आप ट्रेडिंग लॉसेस के अगर वीडियोस देख रहे हैं, तो इसका जो पार्ट 1 था और पार्ट 2, उसके अंदर हमने ये चीजें सीखी हैं। हमने अमाउंट लिख दी। अब लॉस रिलीफ अप्लाई करना है। अब लॉस रिलीफ जब भी टोटल इनकम से एडजस्ट होगा,
तो यहाँ पे होगी गड़बड़। क्या गड़बड़ होगी? रिस्ट्रिक्शन हमेशा अप्लाई होगी। सर इससे पहले 12 क्वेश्चंस किए, वहां तो अप्लाई नहीं थी, वहां भी अप्लाई हो रही थी लेकिन वो इम्प्लाइड थी, हमें पता थी, आप लोग अभी सिखाया नहीं था। तो वहां पे जो हमने सॉल्व किया उसी तरह से होना है, आप इसके बाद देखिएगा तो वो समझ भी आएगा। जब भी टोटल इनकम से आप करेंगे तो आप सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, एटीआई की वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? एटीआई की वर्किंग। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको हैंडआउट में दिखाया, दोबारा आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये चीज के रिलीफ 50,000 या 25% ऑफ एटीआई होता है। अब देखो, करते हैं सॉल्व। हायर ऑफ लिमिट जो है वो है 50,000, 50,000, या बी है 25% ऑफ एटीआई। ठीक है, अब 25% ऑफ एटीआई हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं? देखिए, एटीआई, एटीआई कैसे निकलती है? टोटल इनकम, और इधर आ जाता है ग्रॉस पर्सनल पेंशन, ऐसा ही है ना। अब हमारे पास 2 साल है, पहले हम सॉल्व करते हैं 21 22 के लिए। टोटल इनकम से जब भी एडजस्ट हो, ये वर्किंग आपको करनी है। टोटल इनकम ये रही 63,000। ग्रॉस पर्सनल पेंशन कितनी है? 5725। ग्रॉस ही है, लिखा हुआ है ग्रॉस। एटीआई कितना आ गया? कैलकुलेटर 57,275, और इसका कितना परसेंट लेना है? 25%, विच विल बी 14,319, 14,319। तो हम कितना क्लेम कर सकेंगे इस क्वेश्चन में? हायर ऑफ इस 50,000। देखो, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, लेकिन ये रिलीफ में रिस्ट्रिक्शन हमें पता है, इसलिए यहाँ पे कितना एडजस्ट होगा? 50,000। आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चंस में ऐसी वर्किंग क्यों नहीं की? तो मैं कह रहा हूँ बार बार, आप उसको सॉल्व करके ये वर्किंग देख लेना, तो जो हमने किया है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि हायर ऑफ होता है वहां पे। आप सॉल्व करके देख लेना, तो जो हमने सॉल्व किया वही आंसर सही आएगा। लेकिन पेपर में हर क्वेश्चन जहाँ पे आप टोटल के अंदर एडजस्ट करेंगे, टोटल इनकम से एडजस्ट करेंगे, ये वर्किंग आपको करनी है। हाँ, इस वर्किंग से फर्क पड़ेगा तो एग्जाम में ये वर्किंग शो भी करनी पड़ेगी, वरना पेपर पे आप जो रफ पेपर्स होते हैं उस पे इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अब ये तो हो गया, सिंपल था। अब मसला ये है कि कैरिड बैक भी तो करना है। अब जिस साल लॉस होता है उस साल तो ट्रेडिंग इनकम कुछ भी नहीं होती, तो सिंपल होता है, ये फार्मूला लगाया, कहानी खत्म। लेकिन जो गड़बड़ है, जो मसला है, वो है पिछले साल में कैरिड बैक वाले में। अब कैरिड बैक में ये हायर ऑफ कैसे अप्लाई होता है, इसको जरा ध्यान से देखना। अब देखो 2021 ये है कैरिड बैक फ्रॉम टोटल इनकम। अब टोटल इनकम का मतलब है 2 तरह की इनकम, एक होगी ट्रेडिंग इनकम और दूसरी होगी अदर्स। दी हुई है ना, ये रही ट्रेडिंग इनकम 64 और अदर है 63। इसको अलग अलग लिखो, क्यों मैं बताऊंगा। अलग अलग लिखो तो सही, लिख दिया। अब ये लिमिटेशन है, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अदर्स पे अप्लाई होती है। ये लिमिटेशन सिर्फ अदर्स पे अप्लाई होती है, ट्रेडिंग इनकम पे नहीं होती। यानी यहाँ पे जो हम क्लेम करेंगे 64 तो होगा ही होगा क्लेम। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये तो 64 अपनी जगह वैसा ही रहेगा। जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगी किस पे? अदर पे। अब अदर पे कैसे होगी? देखो, वही हायर ऑफ लिमिट 50,000 और 25% ऑफ एटीआई। एटीआई देखना पड़ेगा। टोटल इनकम है हमारी 127, पर्सनल पेंशन थी 1, जो भी थी तो लिख लेते हैं। 5725 और इसका 25%, यानी 80 आ जाएगी और इसका 25% आ जाएगा। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम यूज करते हैं। 30,318। हायर ऑफ मतलब 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। अब देखो लॉस कितना बचा है, लॉस कितना बचा है कैसे पता चलेगा?
सर लॉस मेमोरेंडम आप बार बार चिल्लाते तो रहते हैं कि लॉस मेमोरेंडम बनाओ, लॉस मेमोरेंडम बनाओ। हम लॉस मेमोरेंडम बनाते ही है ना, कि नहीं? अब आप नहीं बनाते तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। अब लॉस मेमोरेंडम कैसे बनता है भाई? सर बड़ा आसान है, कितनी बार तो बना चुके हैं। लॉस अगर मैं रफली बना लूँ चलेगा, तो काफी बार हम बना चुके हैं। लॉस था 127,800, करंट ईयर में 50,000 एडजस्ट हुआ, फिर 64,000 एडजस्ट हुआ, तो 13,800 लॉस बचा हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13,800। सिंपल लॉस मेमोरेंडम रफली बना लिया। और यहाँ पे आएगा 49,200, यहाँ पे आ जाएगा 13,000 नेट इनकम, फिर पर्सनल अलाउंस हमें पता है 12570, 12570, टैक्सेबल इनकम 36630 और 430। तो ये छोटा सा टॉपिक था ट्रेडिंग लॉस फॉर इंडिविजुअल का, और इसके साथ हमारा ट्रेडिंग लॉस फॉर इंडिविजुअल जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे पेंशन की, तो स्टे ट्यून विद द चैनल, और आपका सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिलता रहेगा, तो हम मोटिवेट रहेंगे मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।